नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय वृक्ष कुटज के बारे में। ये वृक्ष है कुटज का। ये इसके समय फूल आए हुए हैं और इसमें पुराने कुछ फलियां भी लगी हुई हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। इस संबंध में कुटज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसे हिंदी में ईस्टर वृक्ष, आइवरी वृक्ष, तेली चेरी छाल, संस्कृत में से कुटज कहते हैं, इंद्र वृक्ष भी कहते हैं। कुटज भारत की बहुत ही प्रचलित और प्राचीन औषधि है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में कुटज की बहुत चर्चा मिलती है। पेट खराब होने, बार बार पतला शौच के साथ खून आने की बीमारी, पित्त, आम या आंव आदि की स्थिति या फिर पेट में मरोड़ के साथ दस्त होने पर कुटज का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। कुटज क्या है? यह स्वाद में कड़वा होता है। इस वृक्ष का पत्ता, छाल और बीज बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के बीमारियों के लिए बेहद उपयोगी है। कुटज को आमतौर पर करची, दूधी, इंद्रजव, कड़वा इंद्रजौ आदि नामों से भी पुकारा जाता है। कुटज दो प्रकार के होते हैं, एक कुटज और दूसरा श्वेत कुटज। श्वेत कुटज भी दो प्रकार के होते हैं। इसका एक का बॉटनिकल नेम है वार्टिया टिंक्टोरिया और दूसरा है वराइटिया टोमेस्टोसा रूम। कुटज का वानस्पतिक नाम है होलारेना एंटीडिसेंट्रिका तथा श्वेत कुष्ठ का है राइटिया टिंक्टोरिया। हिंदी में करची, दूधी, इंद्रजौ, कड़वा इंद्रजौ, इंग्लिश में कुर्ची, कोनेस्ट ट्री, टेली चेरी ट्री, संस्कृत में कुटज, इंद्रजव, कलिंग, लिंगिका, शक्र, इंद्रवृक्ष आदि नामों से जाना जाता है। यह दवा रक्तस्रावी, बवासीर और जठरांत्रीय मार्ग विकारों में प्रयोग की जाती है। इसके गुण हैं रस है तिक्त, कषाय, वीर्य है सीता। राजनिघंटु ने इसे उष्ण वीर्य माना है। गुण है लघु, रुक्ष, विपाक है कटु। कर्म है कफ पित्त हरा, ग्राही, दीपन, स्तंभन, कंडुग्न, कसेला, कृमिनाशक, अमीबा नाशक, मूत्रवर्धक। इसके उपयोगी भाग हैं छाल, इसके पत्ते, बीज, फूल। स्रोतोगामित्व दोष, वातहर, धातु, रक्तमाला, मुन्नाला, अंग है त्वचा, आंत। खुराक इसकी चूर्ण की है 3 से 6 ग्राम। काढ़ा को इसको हम 50 से 100 ml तक ले सकते हैं। इसका बाहरी उपयोग छाल, तना और इंद्रजव, इसके बीज जो होते हैं उसे इंद्रजव या इंद्रजौ कहते हैं। अल्सर के उपचार के लिए सर्वोत्तम है। इनका काढ़ा अल्सर के उपचार में सहायक हैं। अल्सर के निकलने पर सफाई में इंद्रजव का उपयोग किया जाता है। इसके आंतरिक रूप से लेने पर यानी खाने के लिए पाचन तंत्र, वात शामक सूजन को कम करने वाला, भूख न लगने को दूर करने वाला, पित्त शामक और परजीवी नाशक, दस्त और पेचिश में उपयोगी है। वैज्ञानिकों का मानना है यह एमेटीन के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों के बिना अमीबियालिस में बहुत उपयोगी है। कोमल फली और पत्तियों के कुल एल्कलाइड बच्चों में कृमि संक्रमण में उपयोगी होते हैं। पीलिया में छाल सबसे अधिक प्रभावी है। परिसंचरण तंत्र, रक्तस्राव विकारों में उपयोगी है। प्रजनन प्रणाली में प्रसव के पश्चात मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करता है और योनि के ऊतकों को मजबूत करता है। बुखार, ज्वरनाशक, विशेष रूप से लसिका या रक्त मूल के बुखार में, टाइफाइड में उपचारात्मक है। इसके चिकित्सकीय उपयोग हैं ज्वर, इंद्रियव और कुटका, रोहिणी का काढ़ा चावल के पानी के साथ लिया जाता है। पित्त अतिसार में कुटज के बीज और छाल को शहद के साथ पीसकर उसमें अति विषा मिलाया जाता है। इस मिश्रण को पानी के साथ लिया जाता है। कुष्ठ में लोद्र, धातकी, इंद्रयव, करंज और जति का लेप
बाह्य रूप से लगाया जाता है। इसके जो बाजार में योग मिलते हैं, क्या क्या बनता है, तो कुटजारिष्ट बनती है इससे, कुटज घनबटी, कुटजाल अवलेह, बेलवादी क्वाथ में भी इसका मिश्रण किया जाता है। दस्त रोधी और रोगाणुरोधी प्रभाव। कुटज के बीजों के इथेनॉलिक अर्क ने पशु मॉडलों में महत्वपूर्ण एंटी डायरियल गतिविधि का प्रदर्शन किया है। अध्ययनों से पता चलता है कि अरंडी के तेल से होने वाले दस्त की गंभीरता में कमी आई है, जो दस्त की स्थिति के प्रबंधन में इसकी क्षमता का सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त यह पौधा रोगाणुरोधी गुण प्रदर्शित करता है। इसके अर्क में स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिचिया कोली, शिगेला और साल्मोनेला टाइफी सहित विभिन्न जीवाणु उपभेदों के खिलाफ प्रभावशीलता दिखाई है, जो जठरांत्र संबंधी संक्रमणों के उपचार में इसके पारंपरिक उपयोग का समर्थन करता है। मधुमेह विरोधी गतिविधि। स्ट्रेप्टोजोटेसिन प्रेरित मधुमेह चूहों से संबंधित शोध से पता चला है कि एच एंटीडिसेंट्रिका के इथेनॉलिक बीज अर्क रक्त शर्करा के स्तर को काफी कम कर सकते हैं। उपचार में ने लिपिड प्रोफाइल और यकृत एंजाइम के स्तर में भी सुधार किया है, जो एक एंटी डायबिटिक एजेंट के रूप में इसकी क्षमता को दर्शाता है। सूजन रोधी और अल्सर सुरक्षात्मक गुण। पौधे की अर्क में सूजन में कमी आई और अल्सर बनने से बचाव हुआ, जिससे सूजन संबंधी स्थितियों में इसके उपचारात्मक प्रभाव का पता चलता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव और एंजाइम अवरोधक गतिविधियां। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि एच एंटीडिसेंट्री का न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण प्रदर्शित करता है। इसके अर्क में न्यूरो डिजेनेरेटिव रोगों से जुड़े एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को बाधित किया, जो न्यूरोलॉजिक विकारों में संभावित लाभ प्रदर्शित दर्शाता है। हेपेटो प्रोटेक्टिव और एंटी यूरोलिथिक प्रभाव। इस पौधे ने रासायनिक रूप से प्रेरित यकृत क्षति के मॉडल में हेपेटोप्रोटेक्टिव गतिविधि का प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त इसके अर्क में एंटी यूरोलिथिक गुण पाए गए हैं, जो गुर्दे की पथरी गठन को रोकने में भूमिका में सुझाव देते हैं। रक्त प्रवाहिका विकार में 15 ग्राम कुटज की ताजी छाल को छाछ में पीसकर सेवन करने से रक्तज प्रवाहिका में लाभ होता है। पथरी से छुटकारा पाने के लिए 5 ग्राम कुटज की जड़ की छाल को दही में घिसकर इसे दिन में 2 बार सेवन करने से पथरी टूट कर निकल जाती है। कुटज का इस्तेमाल करने से पथरी को निकालने की में सहूलियत होती है। खूनी बवासीर में कुटज के सेवन से फायदा। 10 ग्राम कुटज की छाल को पीस लें, इसमें 2 चम्मच शहद या मिश्री मिलाकर सेवन करने से रक्तार्थ यानी खूनी बवासीर में लाभ होता है। कुटज की छाल, इंद्रियव, रसों तथा अति विषा के चूर्ण 1 से 3 ग्राम में शहद मिला लें। इसे चावल के धोवन के साथ रोगी को पिलाने से तुरंत खूनी बवासीर ठीक होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।